अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल बकरा की 23वीं और 24वीं आयत को पढ़ेंगे और इसमें अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर मुहर सख्त की है, खुद शहादत दी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं और सच्चे हैं। तो आइए हम इन सूरतों को पहले पढ़ें और फिर उनको समझें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरति मदनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Verse 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما اور اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جو لوگ اس بات کے اوپر شک کرتے تھے اور آج بھی شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک نعوذ باللہ خود بنائی گئی ہے، یہاں پر اس دنیا میں خود لکھی گئی ہے۔ نزلنا على عبدنا فأتوا، جو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے بندے ہیں، جو میرے رسول ہیں، ان کے اوپر اتارا ہے، اور تمہیں اگر کوئی شک ہے تو پھر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا، تو بنا کر لے آؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایسے لوگوں کو اور انہیں کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے اس بات کے اوپر کہ یہ قرآن پاک میرے الفاظ نہیں ہیں، تو پھر بنا لاؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت۔ پورے قرآن پاک کی تو کیا بات ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس جیسا خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے ہمیں عطا کیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں گزار سکیں۔ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور لیو پھر ایسے اپنے لوگوں کو
जो कि तुम लोग समझते हो कि ये बहुत लायक फाइक हैं, जिनका इल्म बहुत ज्यादा है, अगर आप ये समझते हो कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला की नहीं किसी बंदे की बनाई हुई है, तो फिर आज भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तुम खुद बना लो या अपने जैसे बहुत सारे आलम फाजल को इकट्ठा कर लो और फिर इस जैसी को एक ही सूरत बना कर ले आओ। तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम कम से कम एक ऐसी सूरत ले आओ जैसी सूरतें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है। तो फिर आयत 24, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا، फिर अगर तुम ये काम ना कर सको और यकीनन तुम नहीं कर सकोगे तो डरो। यहां अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है इन लोगों को कि तुम अपनी किसी कोशिश करके देख लो और यकीनन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो इस दुनिया में हैं और वो शक करते हैं, और वो लोग जो आने वाली दुनिया में आएंगे। ये उन सब के लिए चैलेंज है कि वो ऐसी कोई एक ही सूरत बनाकर ले आए, यकीनन वो नहीं ला सकते। और अल्लाह ताला ने इस आयत में ये कंफर्म किया कि कुरान पाक एक जिंदा मिरेकल है। ऐसा मिरेकल है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। बाकी नबियों को भी बहुत सारे मिरेकल मिले, ये खास नबियों को खास मिरेकल मिले और उनके साथ खत्म हो गए। ये जिंदा मिरेकल क्यों कहा गया है? ये इसलिए इसको जिंदा मिरेकल कहते हैं कि ये क़यामत तक, रोजे क़यामत तक ये चैलेंज है कि इस जैसी कोई एक ही सूरत कोई इंसान या इंसानों का ग्रोह मिलकर भी नहीं ला सकते। और ये दलील है इस बात की कि ये कुरान पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं उनके ऊपर उतारा गया। फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा, तो डरो इससे जिसका ईंधन। तो ऐसे तमाम लोग जो ये गलत सोच रखते हैं कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब नहीं है, तो वो इस बात से डरे, वो आग के अजाब से डरे। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, तो इन तमाम मुनकरिल इस्लाम को ये बता दिया गया है, उन्हें ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर तुमने जरा भी शक किया तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, जहां पर आग है और आग का ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और वो बहुत बुरी जगह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरे इस लेसन से कुछ समझ आया है तो बराए मेहरबानी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेसन तक डॉक्टर शनास नईम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।